हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको आज बैक्टीरिया पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए बैक्टीरिया होता क्या है। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आसपास पाया जाता है और जो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इन्फेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे। अब बैक्टीरिया मतलब जो टर्म है, टर्म जो इहेरेनबर्ग ने दिया था बैक्टीरिया टर्म को। और फिर डिस्कवरी जो है ना, एंटोनियो वान लियोनहार्ट ने किया था। इसकी खोज जो है सलाइवा मतलब टूथ स्कम जो हमारे गम में वो पाया जाता है, छोटा छोटा खाना अटक जाता है तो सड़ जाता है, उसी में बैक्टीरिया पाया जाता है। इसी में उन्होंने खोजा था। और उसके बाद बैक्टीरिया बैक्टीरिया को इन्होंने टीनी एनी मालिक्यूल्स कहा, मतलब इन्होंने सूक्ष्म पार्टिकल कहा था बैक्टीरिया को। और फिर देखिए मतलब इसका कैरेक्टर, मतलब कुछ तो लक्षण होंगे बैक्टीरिया पहचानने के। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, और इसमें क्या होता है ना, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बाडी, ईआर आदि सबस्टेंसेस जो होता है एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। फिर आइए देखते हैं न्यूक्लियस बारे में। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है साथ में। और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्कैटर्ड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा। और प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड भी कहेंगे, जीनोपोर भी कह सकते हैं, प्लस इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और इसके राइबोसोम के बारे में देखें। राइबोसोम मतलब 70 प्रकार का राइबोसोम, मतलब मोस्टली प्रोकैरियोट का लक्षण है 70। तो और डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होगा, सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटोन, मतलब बहुत ही यूनिक सब लक्षण है। मतलब हमको आपको जानना पड़ेगा एग्जाम की दृष्टि से, ये जरूरी है। फिर देखते हैं मीसोसोम। मीसोसोम की तुलना जो है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया से किया गया है। मेसोसोम की तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से किया गया है। फिर यह मतलब मेसोसोम में क्या पाया जाएगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाएगा मेसोसोम में, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाएगा। फिर ये क्या करेगा, मतलब आपसे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाएगा। फिर देखते हैं टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्रकार, मतलब ये होता है राउंडेड बैक्टीरिया। राउंडेड बैक्टीरिया जिसे कोकस भी कहते हैं। इसका मतलब एग्जांपल है डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब आपको पता होगा, बोलते हैं घर में कि बच्चे को निमोनिया आ गया, डिप्लोकोकस निमोनिया, इसी से निमोनिया होता है। और इसका आकार मतलब गोलाकार होता है। और मतलब ये तो एक चैन बना लेगा, जैसे माला होता है, गुच्छे का माला होता है उसकी तरह हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं उसके बाद यहाँ पे बेसिलस, मतलब राड की तरह होगा, राड शेप में होता है। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी है। इससे क्या होता है, कॉमा शेप होगा। और इससे क्या होगा कि हमको जो है विब्रियो कोलेरी से कोलेरा होता है। ये जो है इसे कोलेरा होता है। जो कोलेरा नहीं कहते, बच्चे को कोलेरा हो गया है। और बेसिलस मतलब रॉड शेप, जो ये है इसको ट्यूबरकुलोसिस, मतलब टीबी में जो होता है, टीबी में पाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस उसे कहते हैं। फिर आइए देखते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, मतलब शेप हिसाब से कुछ थोड़ा जान लेते हैं। डायलिस्टर नोमोसिटेंस कहते हैं स्मॉलेस्ट जो है। फिर लार्जेस्ट को देखते हैं। लार्जेस्ट में आएगा वेजिटोबा मिराबिलिस, ये है। और उसके बाद स्पाइरोलिनम वॉलुटेंस, मतलब यही दो है लार्जेस्ट में। अब बैक्टीरिया को शेप के साथ आधार पे देख लेते हैं। उसके शेप के आधार पर देखेंगे क्या होता है, मतलब ए ट्राइगस। ए ट्राइगस का मतलब आप समझते हैं, ए ट्राइगस का एक यहाँ पर फिगर बनाया गया है। इसमें मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होगा, तो ये नॉन मोटाइल होगा, ए ट्राइगस। फिर आइए देखते हैं मतलब मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला पाया जाएगा केवल वन एंड पे, और ये मोटाइल होगा। अगर फ्लैजिला है तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा ही होगा। फिर देखते हैं ए ट्राइकस हो गया। फिर लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा ना, ये दोनों एंड पर ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, दोनों एंड पे, मतलब इधर भी और इधर भी ग्रुप में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसका फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है। फिर देखते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में मतलब सिंगल फ्लैजिला दोनों एंड पर होगा तो सिंगल ही फ्लैजिला, लेकिन दोनों एंड पर होगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया गया है। अब फिर देखते हैं पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब फ्लैजिला होल बॉडी पर पाया जाएगा, पूरी मतलब यही, अगर उसकी बॉडी है तो इसका पूरी तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फिर आइए आगे देखते हैं
सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का मतलब होता है वन एंड, मतलब अगर इसका एक ये वन एंड हो गया तो इससे कई फ्लैजेल मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, जिसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। तो और थोड़ा बैक्टीरिया का छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। मतलब इसके तो फ्लैजिला है और एक मतलब सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा और राइबोसोम, यही अधिकतर मतलब मोस्टली पाया जाएगा। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्ड होकर के मीजोसोम बनाती है। मीजोसोम के बारे में आपको बताया कि मतलब रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। इसकी तुलना माइटोकॉन्ड्रिया से की जाती है। और देखते हैं जो पिलाई होती है ना, मतलब इसका कोई रोल नहीं है इसमें, केवल ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कंजुगेशन का काम करता है। मतलब जो दो बैक्टीरिया जो होता है उसको चिपकाने में आपस में, जैसे है ना पिलाई लगा होगा तो दोनों को चिपकाया गया एक दूसरे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बैक्टीरिया में। और देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, मतलब डीएनए जो है ना सर्कुलर होता है और सर्कुलर फिर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। और बस यही था आज का टॉपिक। जो हो बताइएगा कैसा लगा।